हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर डेंटल का एग्जामिनेशन 13 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे। एचपी जीके हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम नेशनल और इंटरनेशनल जीके के जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी बायोलॉजी के साथ साथ आपके एलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन की लिस्ट से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। गल्फ ऑफ टोकिन इंसिडेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रिसेंटली ये टोकिन की खाड़ी ये न्यूज़ में था, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये गल्फ ऑफ टोकिन, ये जो गल्फ ऑफ टोकिन इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। गल्फ ऑफ टोकिन ये वियतनाम वॉर से रिलेटेड है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रिसेंटली वेयर वाज द इवेंट टाइटल्ड लोकलाइजिंग द एसडीजीज वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लेड द वे ऑर्गेनाइज्ड। ये जो इवेंट हुआ जिसका टाइटल था लोकलाइजिंग द एसडीजीज वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लेड द वे, ये ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में, यानी कि न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट दी गई है, जगजीत पवाड़िया हैज़ बीन री-इलेक्टेड टू इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में INCB, फॉर द टर्म 2025 टू 2030 तक। तो ये बिल्कुल सही है। जगजीत पवाड़िया को री इलेक्ट किया गया है, फिर से इलेक्ट किए गए हैं, उनको री इलेक्ट हुए हैं ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए। ओके, 2025 से 2030 तक, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें, अर्थ एक्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा था कि इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। करेक्ट है दोनों, बोथ एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। ओके, दोनों स्टेटमेंट्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रिसेंटली द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट अ न्यू हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। हाल ही में सरकार किस तकनीक पर आधारित, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित जो है नई हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है? तो इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है जो इम्प्लीमेंट की जाएगी अब जल्द ही? तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आपने देखा होगा कि टोल टैक्स के पास बहुत ज़्यादा रश हो जाता है गाड़ियों का, तो इससे छुटकारा पाने के लिए अब ये नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी जिसमें जो है ऐसा जाम नहीं लगेगा, ट्रैफिक नहीं इकट्ठी होगी। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हु बिकेम द 30th डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF इन इंडिया। किसे 30वां CISF का डायरेक्टर जनरल DG चुना गया है? तो DG नियुक्त हुए हैं CISF के 30th, जिनका नाम है नीना सिंह। ये काफ़ी चर्चा में भी रहे। सीनियर इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर नीना सिंह को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इंडिया रिसेंटली डिसाइडेड टू एलिवेट बायलैटरल रिलेशंस विद विच कंट्री टू अ स्ट्रेटेजिक। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये 2023 का क्वेश्चन है करंट अफेयर से। तो ये द्विपक्षिक संबंध जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये हुई थी इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 27। रिसेंटली हु क्लिंच्ड द 2024 मियामी ओपन मेंस डबल टाइटल एट द हार्ड रॉक स्टेडियम इन फ्लोरिडा USA। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में हार्ड रॉक स्टेडियम में 2024 मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? जो मियामी
ओपन मेंस डबल टाइटल किसने जीता है? एट फ्लोरिडा यूएसए। तो ये मेंस डबल टाइटल जीता है, एक तो रोहन बोपन्ना भारत से और दूसरे मैथ्यू एवडेन, ओके, इन दोनों ने जीता है मेंस डबल टाइटल मियामी ओपन का, फ्लोरिडा यूएसए में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरेंज द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में आपको बताने हैं ये स्पोर्ट्स इवेंट। यहाँ पे आईसीसी क्रिकेट के टूर्नामेंट दिए हैं। पहला है आईसीसी विमेन 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ये कब हुआ, मंथली ये आपको अरेंज करने पड़ेंगे। सेकंड है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, थर्ड है एशियन गेम्स 2023 और लास्ट है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। तो ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर इनका सेट करना पड़ेगा। तो अगर सबसे पहले आईसीसी विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो ये हुआ था फरवरी 2023 में, ओके, फेब में हुआ था। इसके बाद आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये अक्टूबर नवंबर में हुआ था, ओके, अक्टूबर नवंबर 2023 में। एशियन गेम्स 2023 सितंबर 2023 में हुई थी और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 ये अगस्त मंथ में हुई थी 2023 में, ओके। तो हमें क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने हैं। तो सबसे पहले आएगा फरवरी, ओके, यानी कि फर्स्ट, सेकंड पे आएगा फोर्थ अगस्त, फरवरी अगस्त, फिर आएगा सितंबर थर्ड और फोर्थ पे आएगा सेकंड, ओके, यानी 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, IIT जोधपुर रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट ऑन C. फॉर ऑटोमेटेड सर्विसेज मैनेजमेंट इन नेटवर्क ऑफ 5G एंड बियॉन्ड यूजिंग AI। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। IIT जोधपुर ने ही हाल ही में C. के पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 5G के नेटवर्क के बारे में बात हुई है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड है, रोज आइस शेल्फ रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रोज आइस शेल्फ ये एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ फ्लोटिंग आइस है, ओके, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, में स्थित है, ओके। तो स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रिसेंटली विच प्लेयर वोन द विमेन्स सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। हाल ही में किस प्लेयर ने विमेन्स सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में? तो विमेन सिंगल का टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीता है आर्यना सवालेंका ने। इन्होंने हराया जेंक क्विनविन को, ओके, इनको मात दी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, आर्यना सवालेंका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड अंडर ABPMJY। तो इसकी फुल फॉर्म है, ए से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो स्कीम है, अब ये कौन सा राज्य है जिसने इस स्कीम के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया और ये पहला राज्य बन गया? तो ये कारनामा किया है यूपी ने, ओके, उत्तर प्रदेश में हुआ है ये। उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू किए अंडर दिस स्कीम, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द G20 समिट। G20 समिट का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट पूछा है। इंप्रूविंग द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, ये तो करेक्ट है। प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो एक ऑब्जेक्टिव है G20 समिट का। एनहांसिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ये भी इसका ही एक ऑब्जेक्टिव है, G20 का मेन ऑब्जेक्टिव है ये तीनों ही। लेकिन अगर फोर्थ देखें, प्रमोटिंग रिलीजियस हार्मोनी, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है G20 समिट का, ओके। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन इसमें डी ही जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अभी G20 का 18वां संस्करण 18th समिट हुआ न्यू दिल्ली में, ओके, भारत में हुआ इस बारी, न्यू दिल्ली में हुआ 18th समिट G20 का, ओके। इस न्यू दिल्ली में कहाँ हुआ? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ओके, भारत मंडपम। ये कहाँ कब हुआ था? ये सितंबर 2023 में हुआ, लास्ट ईयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री रीजन्स रेगुलेटर डी रिकॉग्नाइज्ड 6 इंडियन सेंट्रल
काउंटर पार्टीज। किस देश की नियामक ने 6 भारतीय केंद्रीय समकक्षों की मान्यता रद्द कर दी है? तो ये यूरोप ने ये काम किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूरोपियन यूनियन द्वारा 6 भारतीय केंद्रीय समकक्षों की मान्यता रद्द कर दी गई है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूरोपियन यूनियन। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। रिसेंटली विच स्टेट हैज filed a suit at Supreme Court claiming that the center is withdrawing national disaster relief funds। ये केस भी थोड़ा न्यू है कि रिसेंटली किस स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल कर लिया है ये क्लेम करने के लिए, कि मुकदमा दायर किया है कि जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र जो है, जो आपदा निधि है, डिजास्टर रिलीफ फंड है, इसमें हेराफेरी कर रहा है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है सूट फाइल किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 15 क्वेश्चंस थे नेशनल और इंटरनेशनल जीके के, जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये मेडिकल ऑफिसर के एग्जामिनेशन में। इसके आगे जो ये HPGK के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, तो इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।